कॉशी थ्योरम क्या होता है जल्दी से देख लेते हैं। स्टेटमेंट पर लिखते हैं, इफ अ प्राइम पी, मतलब पी क्या है, हमारे पास कोई एक प्राइम नंबर है जो क्या कर रहा है, डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी, ऑर्डर ऑफ जी, मतलब कि हमारे पास कोई एक प्राइम नंबर पी है जो क्या कर रहा है, ग्रुप जी के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। देन उस केस में देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट उस एलिमेंट का ऑर्डर कितना होगा, पी। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को यदि कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो उस ऑर्डर का उसके पास पक्का कम से कम एक एलिमेंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, मान लो आपके पास कोई एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, 100 है, ठीक है, एंड टू एक प्राइम नंबर है, जो क्या कर रहा है, ऑर्डर ऑफ जी को यानी 100 को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, उस ए के पास कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा सच दैट उस एलिमेंट का ऑर्डर कितना होगा, 2। अगेन 5 एक प्राइम नंबर ऐसा है जो 100 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इस सेम तरीके से वहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट बी होगा जी के अंदर सच दैट उसका ऑर्डर कितना होगा, 5। कहने का मतलब क्या है, आपके पास यदि कोई भी ग्रुप दिया गया है फाइनाइट ऑर्डर का, क्योंकि हम डिवीजन की बात कर रहे हैं, और उसके पास उस ऑर्डर को डिवाइड करने वाला जो जो प्राइम मिलेगा, तो उस प्राइम ऑर्डर का उसके पास कम से कम एक एलिमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, यह आपके पास क्या है, कॉशी थ्योरम। कॉशी थ्योरम की एक कोरोलरी भी है, उसको मैं लिख देता हूँ। क्या चीज, कोरोलरी, मतलब उसी पे बेस्ड कुछ रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ। क्या है, एवरी अबेलियन ग्रुप, हालांकि इस बारे में मैंने आपको बताया हुआ था पीछे, एवरी अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी डॉट क्यू इज साइक्लिक, ये बात आपको पता है। यहाँ जाहिर सी बात है पी कैसा है, नॉट इक्वल टू क्यू, मतलब पी और क्यू दो डिस्टिंक्ट प्राइम है, मतलब कि पी डॉट क्यू ऑर्डर का हर एक अबेलियन ग्रुप साइक्लिक होता है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी पीछे बता के आ रहा हूँ। ठीक है, सो मान लो आपके पास, हम छोटा सा इस पे एक क्वेश्चन कर दें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरा, देख लो जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बना रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, फर्स्ट ऑप्शन है क्या है, देयर लिस्ट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 4, कब, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 5, जब ऑर्डर ऑफ जी कैसा है, 25 है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, देयर एग्जिस्ट, जिसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, ऑर्डर ऑफ जी क्या मैंने ले लिया, 10 ले लिया। थर्ड ऑप्शन क्या है, 7 ले लिया, उसका ऑर्डर कितना हो गया, 140। फोर्थ ऑप्शन एक ले लेते हैं, 3, ऑर्डर ऑफ जी कैसा होगा, मान लो 12 ले लिया। ठीक है, हम किसकी बात करने जा रहे हैं, देखो ध्यान से, यहाँ से हमारे पास क्या है, ग्रुप का ऑर्डर यहाँ पे क्या है, 25 दिया गया, राइट। और आपसे पूछा गया है यदि 25 ऑर्डर का ग्रुप है तो आपके पास क्या होगा, वहाँ पे कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका ऑर्डर कैसा होगा, 5। अब आप ही बताओ मुझे, कॉशी थ्योरम पीछे पढ़ के आ रहे हो, यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर देखो 5 डिवाइड कर रहा ग्रुप के ऑर्डर को, 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, एंड 5 इज ए प्राइम। सो बाई कॉशी थ्योरम उसके पास 5 ऑर्डर का कम से कम एक एलिमेंट मिलेगा ही। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑर्डर ऑफ जी ग्रुप का 10 है, मतलब ग्रुप का ऑर्डर कैसा 10 है, और पूछा गया है कि उसके पास 2 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आप जानते हो 2 10 को डिवाइड करता है, एंड 2 इज ए प्राइम नंबर, सो उस ग्रुप के पास 2 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा। सेम यहाँ भी 7 किसको डिवाइड कर रहा है, 140 को, सो 140 ऑर्डर के ग्रुप के पास जो 7 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट 3 डिवाइड करा किसको, 12 को, सो बाई कॉशी थ्योरम 3 ऑर्डर का भी एलिमेंट उसके पास मिलेगा। तो कॉशी थ्योरम आपको ये बताता है कि कोई भी ग्रुप आप ले लो,
उस ग्रुप के ऑर्डर को यदि कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है p, तो उस केस में उस ग्रुप के पास क्या होगा, p ऑर्डर का कम से कम एक एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा। ये था आपके पास कॉची थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ, अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, p ग्रुप की। ठीक है, कुछ होता है, देखते हैं अभी किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, p ग्रुप की। क्या होता है देखो जल्दी से। मान लो हमारे पास कोई एक ग्रुप है, पहले सुनो जल्दी से। हमारे पास कोई एक ग्रुप है, ठीक है, लिखते भी चलें साथ में। अ ग्रुप जी, इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, पी ग्रुप। अ ग्रुप जी इज सेट टू बी अ पी ग्रुप। मतलब कोई एक ग्रुप जी है, उसको हम क्या बोलने जा रहे हैं, पी ग्रुप बोलने जा रहे हैं। फॉर एनी प्राइम पी, जहां जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया वो भी हुआ था कि पी एंड क्यू मेनली हम प्राइम के लिए बोलेंगे। सो फॉर एनी प्राइम पी मान लो, ठीक है। कब, इफ फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी माइनस आइडेंटिटी। कहने का मतलब क्या है, किसकी बात करने जा रहे हैं हम, जी में से आइडेंटिटी को निकाल दो। मतलब कि जी के अंदर जो है आइडेंटिटी के अलावा जो एलिमेंट है उसकी बात करने जा रहे हैं। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी माइनस आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया कि ग्रुप जी में से हमने आइडेंटिटी को निकाल दिया, उसके अलावा जो एलिमेंट बचे, मतलब कि हम ग्रुप जी के नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या चीज, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी माइनस ई देयर एग्जिस्ट n belongs to natural number such that उस उन एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा, p के पावर n टाइप का। फिर से सुनो, मतलब क्या हो गया इसका कि ग्रुप g के अंदर आने वाले हर एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, उस p के पावर में होगा। अब p एक टाइम पे फिक्स रहेगा, ठीक है, मतलब कि वो तो मैं आगे बताऊंगा अभी। सो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी ग्रुप को हम p ग्रुप बोलेंगे जब उसके अंदर आने वाले हर एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो, प्राइम के पावर में हो। इसी को मैं दूसरे शब्दों में लिख रहा हूं, दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ, दैट इज ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट। जो जाहिर सी बात है वह एलिमेंट कैसा है, नॉन आइडेंटिटी। क्या हो रहा है, इज सम नेचुरल पावर ऑफ, मतलब कि कुछ ना कुछ पी स्क्वायर पी क्यू टाइप की बात चल रही है, सम नेचुरल पावर ऑफ पी। समझ गए, मतलब कि इसके अंदर आने वाले हर एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वह प्राइम पी के कुछ न कुछ पावर में होगा। मतलब कि दैट इज, इसका मतलब क्या होगा, दैट इज वह किस टाइप का होगा, इज ऑफ द फॉर्म, इज ऑफ द फॉर्म पी के पावर एन। मतलब कि जो ऑर्डर क्या है, सम नेचुरल पावर ऑफ पी, मतलब कि उसका मतलब क्या हो गया, दैट इज इन सम पावर ऑफ पी के पावर एन टाइप का। ओके, यह हो गया आपके पास पी ग्रुप। अब आप बोलो ऐसा कौन सा ग्रुप होता है। सबसे पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आ जाओ, याद करो जो है आपके पास एक ग्रुप मैंने बताया था Q8, राइट। इसमें एक एलिमेंट था 1, दूसरा था -1, उसके बाद क्या था प्लस माइनस आई, प्लस माइनस जे एंड प्लस माइनस के, ठीक है। सो यहाँ पे आप जानते हो हम किसकी बात करेंगे, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट की, ठीक है। 1 Q8 की आइडेंटिटी होती है, इसका ऑर्डर 1 होता है। -1 जो एलिमेंट होता है इसका ऑर्डर कितना होता है 2। और इन जो यह जो 4 एलिमेंट है इनका ऑर्डर कैसा होता है 4, ठीक है। सो आप ध्यान दो, जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है उनका पावर क्या है, ऑर्डर क्या है 2 के पावर n, और यहाँ क्या है 2 के पावर 2। कहने का मतलब क्या हो गया, Q8 के अंदर आने वाले हर एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी को छोड़कर सबका जो ऑर्डर आ रहा है वह 2 के पावर में आ रहा है, राइट। सो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट जो आप Q8 बोल रहे हो ये क्या हो गया, Q8 इज अ 2 ग्रुप। कहने का मतलब क्या हो गया, ऊपर हम P ग्रुप बोल रहे हैं ना भाई, ऊपर हम क्या बोल रहे हैं, P ग्रुप ही तो बोल रहे हो। P एक कोई प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे P मेरा कैसा हो गया 2 हो गया। तो Q8 क्या है, एक 2 ग्रुप है। 2 ग्रुप हम क्यों बोल रहे हैं,
क्योंकि क्यूएट के अंदर आने वाले हर एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो कैसा है, 2 के पावर में। ठीक है, सेम तरह से एग्जाम्पल और ले लो, सेकेंड एग्जाम्पल, इसको फर्स्ट बोल दो। ठीक है, मान लो हमने एक ग्रुप लिया, कौन सा, Z9 क्रॉस Z9। ठीक है, ये हमारे पास कोई ग्रुप है। अब आप बताओ, Z9 अपने आप में साइक्लिक ग्रुप होता है, ये वाला भी Z9 अपने अंदर में अपने आप में क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, उनका प्रोडक्ट लिया गया है। तो जो पहला वाला Z9 है, यह एक साइक्लिक ग्रुप है, तो इसके पास किस किस ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे, जो जो 9 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप बोलते हो साइक्लिक ऑर्डर के पास, जो साइक्लिक ग्रुप के पास जो है, उसी उसी ऑर्डर के एलिमेंट मिलते हैं जिस जो जो क्या करे, उसको डिवाइड करे, राइट। तो जेड इसमें कौन 9 को कौन डिवाइड कर रहा है, 1 3 एंड 9, राइट। सेम तरीके से यहाँ भी क्या होगा, 1 3 एंड 9। तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप में जब हम ग्रुप एलिमेंट का ऑर्डर निकालते हैं तो एलसीएम लेते हैं, राइट। सो Z9 क्रॉस Z9 में एलिमेंट कैसे निकलेगा, फर्स्ट वाला इंटू कॉमा सेकेंड वाला का एलसीएम। तो बताओ, यदि हम नॉन आइडेंटिटी की बात करेंगे, इसका मतलब ऑर्डर 1 होगा नहीं, मतलब कि हम क्या नहीं लेंगे, दोनों 1 1 लेंगे नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, या तो हम यहाँ पे 1 लेंगे तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे, या फिर 9 ले लेंगे। सेम तरीके से मतलब जो भी लोगे वह 3 टाइप का ही तो आएगा, 3 या 9। मान लो हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया, 9 ले लिया, 3 3 कर लो, जो भी ले लो। तो जो भी आपके पास एलसीएम आ रहा है, यानी जो भी पॉसिबल एलिमेंट का ऑर्डर आ रहा है, वो क्या आएगा, यहाँ पे 3 करोगे, यहाँ 1 करोगे तो एलसीएम 3 आएगा, दोनों साइड 3 करोगे तब भी एलसीएम 3 आएगा, पहले साइड में 1 करोगे, दूसरे साइड में 3 करोगे तब भी एलसीएम 3 आएगा। 3 पहले में कर दो, दूसरे वाले में 9 वाला ऑर्डर वाला एलिमेंट ले लो, तब भी एलसीएम 9 आएगा। मिला जुला कहने का मतलब क्या है, जब एलसीएम लोगे तो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ऑर्डर आएगा क्या आएगा, या तो 3 आएगा या तो 9 आएगा। सो इसका मतलब क्या हो गया कि Z9 क्रॉस Z9 के अंदर का कोई भी एलिमेंट ले लो, उसके अंदर आने वाले हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, 3 के पावर n टाइप का, राइट। सो इसका मतलब Z9 क्रॉस Z9 क्या हो गया, एक 3 ग्रुप हो गया। ठीक है, तो मिला जुला बात क्या है, वह ग्रुप आपका पी ग्रुप होता है जिसके अंदर आने वाले हर एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ऑर्डर हो कैसा हो, पी के पावर टाइप का हो। ठीक है, उस केस में उसको हम क्या बोलेंगे, एक पी ग्रुप बोलेंगे।